दिल कैसे धड़कता है, ब्रेन कैसे कंट्रोल करता है और बॉडी का हर पार्ट कैसे कोऑर्डिनेट करता है, सब कुछ समझेंगे आज के इस पावरफुल इंट्रोडक्शन में। तो हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का एचएपी स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि अपन देखेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, वो भी इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। और जो इसका नोट्स है मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप वहां से ज्वाइन करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट, मानव शरीर संरचना और विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान। ठीक है, जो हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इस पे अपन देखेंगे जो हमारी बॉडी होती है। ठीक है, मानव शरीर की संरचना कैसे बनती है और कैसे साइंस पे काम करती है। ठीक है, और हमारी जो बॉडी होती है कैसे अपना वर्क करती है, इस पे अब यही सब अपन समझेंगे। मान लो हमारा एक ह्यूमन बॉडी हो गया, तो ह्यूमन बॉडी हमारा, ठीक है, कैसे बना, ठीक है, कौन कौन से पार्ट से मिलके, कौन कौन से टिश्यू से मिलके और कौन कौन से ब्लड वगैरह से मिलके बना, तो ये सब अपन इसमें पढ़ेंगे। और इस पर ये भी पढ़ेंगे जो हमारा कैसे मिलके बनता है, इसके पार्ट की जो होती है, ठीक है, पार्ट कैसे बनते हैं और पार्ट अपने कैसा फंक्शन करता है। ठीक है, तो ये सब अपन किस में देखेंगे, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में अपन पूरा देखने की और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर का परिचय। Definition and scope of anatomy and physiology, leaves of structure, organization and body system, basic life process, homeostasis is basic anatomical and terminology. So शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान का परिभाषा और दायरा, संरचना के स्तर, संगठन और शरीर प्रणाली, बुनियादी जीवन प्रक्रिया, रक्त अवरोधन, शारीरिक शब्दावली। ठीक है, तो इस पे अपन जो देखेंगे इंट्रोडक्शन में, तो अपन ये देखेंगे, सिंपली अपन समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारा एनाटॉमी होता है, ठीक है, मतलब जो हमारी शारीरिक जो संरचनाएं होती है विज्ञान से कैसे मिलती है, ठीक है, कैसे काम करती है। और जो हमारा होम्योस्टेटिस रहता है, ठीक है, इसका क्या मेन रोल होता है हमारी बॉडी में। सो अब देखेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, इसको आप दोनों डिवाइड करके देखेंगे कि ह्यूमन एनाटॉमी का मतलब क्या होता है एंड फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है। मानव शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान। It is defined as it is the study of structure and function of human body. इसे मानव शरीर की संरचना और कार्यप्रणाली के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, जो हमारा क्या होता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी होता है। ठीक है, इस पे अपन यही समझेंगे, जो हमारा सब्जेक्ट होता है, तो उस पर अपन यही देखते हैं जो हमारी बॉडी होती है ये कैसे किस किस पिल से बनी होती है। ठीक है, किस किस चीज़ से मिलके बनी होती है जो हमारी बॉडी होती है, और इसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, वो कैसे वर्क करते हैं। तो यही सब अपन किस में देखते हैं, अपन एचएपी के अंदर अपन समझते हैं। ओके, तो अपन सबसे पहले समझेंगे एनाटॉमी का मतलब क्या होता है। तो एनाटॉमी मतलब होता है शरीर रचना। It is the branch of science which deal the study of structure of different organs of human body. यह विज्ञान की वह शाखा है जो मानव शरीर के विभिन्न अंग की संरचना के अध्ययन से संबंधित है। जो हमारा एनाटॉमी होता है, ठीक है, ये साइंस का क्या होता है, ब्रांच होता है। और इस पर अपन क्या समझते हैं, जो हमारी बॉडी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर कैसे बनती है उसके ऊपर क्या करते हैं अपन, अध्ययन करते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर एंड ऑर्गन्स, कैसे जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, तो मतलब जैसे हार्ट हो गए, किडनीज हो गए, तो ये कैसे कैसे बनते हैं। अपन ने उस पर क्या देखा है एनाटॉमी में कि कैसे बनता है। ठीक है, अब इस पे ये देखेंगे फिजियोलॉजी पे, शरीर विज्ञान इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। विज्ञान की वह शाखा जो मानव शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों का अध्ययन करती है। ठीक है, जैसे कि अपन एनाटॉमी क्या देखा, वो साइंस की वो ब्रांच होती है जिसमें अपन स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर का। ठीक है, अब इस पे अपन फिजियोलॉजी पे ये देखते हैं, ये साइंस की वो ब्रांच है जो हमारी, उस पर तो स्ट्रक्चर बना। अब इस पे स्ट्रक्चर बनने के बाद जो हमारे ऑर्गन्स रहते हैं वो कैसे काम करते हैं, तो अपन ये सब किस में देखते हैं, फिजियोलॉजी के अंदर अपन देखते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी अपन क्यों पढ़ते हैं। उसके बाद देखेंगे स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, शरीर संरचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान का दायरा। इट इज़ द अबाउट व्हाट वी कैन डू फ्रॉम एनाटॉमी एज फिजियोलॉजी। यह इस बारे में है कि हम शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान में क्या उपयोग कर सकते हैं। मतलब स्कोप एंड फिजियोलॉजी में ये होता है कि मतलब हमारी बॉडी की जो संरचना होती है, ठीक है, रचना होती है, वो विज्ञान शरीर में कैसे काम करती है, इसका उपयोग अपन कैसे कर सकते हैं। तो ये सब अपन किस में देखते हैं, अपन स्कोप ऑफ एचएपी में देखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या देखते हैं, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स, शरीर के अंग की संरचना और काल प्रणाली का अध्ययन किस में करते हैं, अपन स्कोप ऑफ एचएपी में करते हैं। जैसे पैरामीटर्स ऑफ नॉर्मल हेल्थ सच एज द टेम्परेचर, पीएच, बेसिक नीड्स, ईटीसी। ठीक है, अपन ये सब इसमें देखते हैं। समान स्वास्थ्य के मापदंड जैसे तापमान हो गया, पीएच हो गया, बुनियादी आवश्यकता है, सब ये सब किस पे देखते हैं, अपन स्कोप ऑफ एचएपी में देखते हैं। ओके, उस पर देखते हैं पैथोलॉजी ऑफ डिसीज, रोगों का विकृति। ओके, फिर सर्जरी टेक्निक्यूज, सर्जरी तकनीकें भी इसमें देखते हैं। नेक्स्ट ह्यूमन एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट, मानव विकास और विकास। ठीक है, हिस्ट्री, जैसे एग्जांपल हो गया हिस्ट्री
स्टडी अबाउट टिश्यूज़, जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, जो हमारे ऊतक होते हैं उसके हिस्टोलॉजी भी इसमें स्टडी करते हैं। सो देर हम देखेंगे लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, संरचनात्मक संगठन के पत्ते। देन दोस्तों अब देखेंगे लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, संरचनात्मक संगठन के पत्ते, ठीक है। इस पे क्या होता है दोस्तों, ह्यूमन बॉडी इट इज अ 6 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। सबसे पहला होता है केमिकल लेवल्स ऑफ मॉलिक्यूलर लेवल्स, ठीक है, रासायनिक स्तर या आणविक स्तर। सेकेंड होता है सेलुलर लेवल्स, ठीक है। थर्ड होता है टिश्यू लेवल्स, फिर होता है ऑर्गन्स लेवल्स, ठीक है। फिर होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल्स, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स। वही अगर हिंदी में देखें तो सेलुलर स्तर, ठीक है, ऊतक स्तर, अंग स्तर, अंग प्रणाली स्तर, फिर जीवों का स्तर। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों मॉलिक्यूलर केमिकल लेवल्स, ठीक है। ये क्या होता है, इट इज़ द मोस्ट बेसिक लेवल्स टू और मोर एटम मॉलिक्यूलर ज्वाइंट टुगेदर टू फ्रॉम सेल्स, ठीक है। ये क्या होता है, ये आणविक रासायनिक स्तर पर यह सबसे बुनियादी स्तर है जहाँ दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर कोशिकाएं बनाती हैं, ठीक है। सेकेंड होता है दोस्तों सेलुलर लेवल्स, ठीक है। इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस लेवल ऑफ द बॉडी सेल टू और मोर सेल्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज। ये क्या होता है, कोशिकीय स्तर शरीर की कोशिकाओं की मूल संरचना और कार्यों का स्तर है जिसमें दो या दो से अधिक कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती हैं, ठीक है। जो उत्तक बनाती है, जो सेलुलर लेवल जो होती है, ठीक है, जो उत्तक होती है, जो सेलर होती है, ये दो या दो से अधिक कोशिकाएं मिलकर ये बनती हैं कोशिका, ठीक है। सेल, सेल को ही अपन कोशिका बोलते हैं, ठीक है। आप थर्ड देखेंगे दोस्तों टिश्यू लेवल्स, ठीक है। दीज आर द ग्रुप ऑफ सेल विच इज वर्क टुगेदर टू परफॉर्म फंक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल स्किन। इसमें क्या होता है दोस्तों, उत्तक स्तर पर यह कोशिकाओं का वह समूह है जो एक साथ मिलकर कार्य करती हैं, ठीक है। जो दोस्तों जो टिश्यू होती है, ठीक है, ये क्या करती है दोस्तों, ये वो कोशिकाएं होती हैं जो एक समूह बना लेती हैं, एक ग्रुप बना लेती है, ठीक है, और एक साथ मिलकर ये कार्य करती है, ठीक है। फोर्थ होता है दोस्तों ऑर्गन लेवल, ठीक है। ऑर्गन लेवल्स इन द डिफरेंट टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज कॉम्बाइंड टुगेदर टू फ्रॉम ऑर्गन्स विच डू प्रॉपर फंक्शंस ऑफ बॉडी, ठीक है। एग्जांपल हार्ट, लंग्स, किडनी ईटीसी। क्या होता है दोस्तों, अंग स्तर पर दो अलग अलग प्रकार के ऊतक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं जो शरीर के उचित कार्यों को पूरा करते हैं, ठीक है दोस्तों। जो हमारे अंग होते हैं, ठीक है, जो हमारे ऑर्गन होते हैं, ठीक है, इस स्तर पर दो अलग अलग, ठीक है, दो अलग अलग टिश्यूज के साथ दोस्तों दो अलग अलग प्रकार के ऊतक मिलकर, ठीक है, जो टिश्यू के साथ दोस्तों दो अलग अलग जो ऑर्गन्स होते हैं दोस्तों, ये मिल के एक अंग का निर्माण करते हैं जो शरीर के जो उचित कार्यों को पूरा करने में मदद करते हैं, ठीक है, जैसे कि हार्ट, लंग्स, किडनी ईटीसी, ठीक है। देन दोस्तों फिफ्थ नंबर देखेंगे सिस्टम लेवल्स, ठीक है। इन दिस ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स कॉम्बाइंड टुगेदर टू फॉर्म सिस्टम, ठीक है। एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ईटीसी, ठीक है। ये क्या होता है दोस्तों, प्रणाली स्तर पर अंगों का एक समूह मिलकर प्रणाली का निर्माण करती है, ठीक है। इसका मतलब होता है दोस्तों एक ऑर्गन का हमारा ग्रुप होता है, ठीक है, जो समूह होता है दोस्तों ये मिलकर एक प्रणाली का निर्माण करती है, ठीक है। ये एक सिस्टम का निर्माण करती है, ठीक है, जैसे कि दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, रिस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का ये दोस्तों निर्माण करती है। फिर सिक्स नंबर होता है दोस्तों ऑर्गेनाइज्ड लेवल, ठीक है। इट इज़ द हाइजेस्ट लेवल्स एंड दिस कंप्लीट बॉडी मेड अब विथ कॉम्बाइंड ऑफ ऑल सिस्टम, ठीक है। एग्जांपल ह्यूमन बॉडी, ठीक है। इस पे क्या होता है दोस्तों, जो हमारे जीवन स्तर उच्चतम स्तर है और यह सभी प्रणालियों के संयोजन के बना एक संपूर्ण शरीर है, ठीक है। थे हमारे लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि 6 लेवल के थे। इसके बाद देखेंगे दोस्तों बॉडी सिस्टम। इस सिस्टम में द ग्रुप ऑफ ऑर्गन विच कॉम्बाइंड टुगेदर टू परफॉर्म प्रॉपर फंक्शनल, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों ये कौन कौन से इसके ग्रुप है, ठीक है, कौन कौन से ग्रुप पे ये काम करते हैं, ठीक है, कौन से ग्रुप कंबाइन करके अपना वर्क करते हैं, ठीक है। देयर आर टोटल 11 सिस्टम होते हैं दोस्तों, ठीक है। 11 सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। पहला होता है दोस्तों नर्वस सिस्टम, ठीक है, तंत्रिका तंत्र। सेकेंड होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, श्वसन तंत्र। थर्ड होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हृदय प्रणाली। फिर दोस्तों फोर्थ होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, पाचन तंत्र, ठीक है। उसके बाद होता है यूरिनरी सिस्टम, ठीक है, मूत्र प्रणाली। फिर होता है रिप्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है, प्रजनन प्रणाली। फिर होता है सातवां होता है दोस्तों इंटीग्यूमेटरी सिस्टम, ठीक है। ये क्या होता है कोल या कोल का सिस्टम, ठीक है। फिर होता है मस्कुलर सिस्टम, ठीक है, मांसपेशी तंत्र। उसके बाद होता है नाइन्थ नंबर होता है स्केटल, ठीक है, स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, कंकाल प्रणाली। फिर होता है लैम्फेटिक सिस्टम, ठीक है, लसिका तंत्र, ठीक है। उसके बाद दोस्तों होता है
एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, अंतस्रावी प्रणाली। तो दोस्तों ये थे 11 ग्रुप सिस्टम, ठीक है। अब इसको हम विस्तार से देखते हैं, ठीक है, इस पे अब डिटेल पे देखते हैं। पहला होता है नर्वस सिस्टम, ठीक है। इट्स कोऑर्डिनेट्स ऑल द एक्शंस ऑफ द बॉडी। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉल्यूमेट्री एंड इनवॉल्यूमेट्री एक्शन, द आल्सो फॉर ऑल सिग्नलिंग। एग्जाम्पल ब्रेन, स्पाइनल कोड, ईटीसी। अगर दोस्तों अगर हिंदी में देखें तो क्या होता है, तंत्रिका तंत्र शरीर की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, ठीक है। जो हमारी नर्वस सिस्टम होती है दोस्तों, जो हमारी तंत्रिका तंत्र होती है, ठीक है, ये शरीर की सभी क्रियाओं, ठीक है, जो हमारी जो मतलब पूरी ऑल फंक्शन होती है, ठीक है, इसको नियंत्रित रखता है, ठीक है, कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। ये सभी स्वैच्छिक या अस्वैच्छिक, ठीक है, वॉल्यूमेट्री एंड इनवॉल्यूमेट्री, ठीक है, क्रियाओं, एक्शन के साथ साथ सभी संकेतों के लिए भी ये जिम्मेदार होता है, ठीक है। एग्जाम्पल आप जानते हो, ठीक है, ब्रेन, स्पाइनल कोड, ठीक है, ये सब दोस्तों इसके अंदर ही आते हैं। सेकंड होता है दोस्तों रिस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। इट इज़ इन्वॉल्व रिस्पिरेटरी सिस्टम। दोस्तों इसका वर्क, इसका काम क्या होता है दोस्तों, ठीक है, O2, ठीक है, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ठीक है। इसको दोस्तों एक ही काम होता है, सांस लेना और छोड़ना, सांस लेना और छोड़ना। थर्ड होता है दोस्तों कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी, दैट वाई इट इज़ आल्सो नो एज सर्कुलेशन सिस्टम, ऑर्गन्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड ईटीसी, ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो हार्ट का काम होता है, ठीक है, इसका रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट करना, ठीक है। जैसे कि दोस्तों हृदय प्रणाली शरीर में रक्त परिसंचरण के लिए जिम्मेदार होती है, इसलिए इसे परिसंचरण तंत्र भी कहा जाता है, ठीक है। फोर्थ नंबर होता है दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है डाइजेशन के लिए, ठीक है, ऑफ फूड एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। जो हम फूड खाते हैं दोस्तों, ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, इसको एब्जॉर्ब करने का काम हो करता है, ठीक है। फ्रॉम इट इज ऑर्गन्स, माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन, ईटीसी, ठीक है। जैसे कि पाचन तंत्र भोजन के पाचन और उससे पोषक तत्वों को अवशोषित के लिए जिम्मेदार होता है, या इसके अंग मुख्य पेट, आंत आदि होते हैं। उसके बाद दोस्तों फिफ्थ नंबर होता है यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। फिफ्थ नंबर होता है दोस्तों यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्ट्रेशन, ठीक है। यूरिनरी सिस्टम दोस्तों हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है फिल्ट्रेशन के लिए, ठीक है, और ब्लड एंड आल्सो रिमूव द वेस्ट, ठीक है, ऑर्गन्स, किडनी, यूरेथ्रा, ब्लैडर, ईटीसी। मूत्र प्राणी रक्त में निस्पंदन के लिए जिम्मेदार होता है और इसके साथ ही गुर्दा, मूत्रमार्ग, मूत्राशय आदि जैसे अंगों द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में ये काम करती है। फिर छठा होता है दोस्तों रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एट स्प्रिंग्स, ऑर्गन्स, टेस्टिस, ओवरीज, ईटीसी, ठीक है। ये क्या होता है, प्रजनन प्रणाली, संतानोत्पत्ति के अंगों के उत्पादन आदि के लिए उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम देखेंगे सेट नंबर, ठीक है, मास्कुलर सिस्टम। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी ऑर्गन्स थ्रू मसल्स, ठीक है। ये क्या होता है, मांसपेशीय तंत्र हमारे शरीर के अंगों को मांसपेशियों के माध्यम से गति प्रदान करने के लिए जिम्मेदार ये होती है, ठीक है। देन दोस्तों उसके बाद देखिए इंटीग्यूमेटरी सिस्टम, ठीक है। इट इज़ आल्सो नो एज एक्सोक्राइन सिस्टम बिकॉज इट इज़ द कंटेंट स्किन विच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शंस। इट इज़ आल्सो कंटेंट ग्लैंड, ठीक है। त्वची तंत्र को ब्रह्मास्त्र स्त्रवी तंत्र भी कहा जाता है क्योंकि इसमें त्वचा होती है जो सुरक्षा प्रदान करती है, साथ ही इसमें ग्रंथियां भी होती हैं, ठीक है। जो दोस्तों इंटीग्यूमेटरी सिस्टम जो होती है, ठीक है, जो हमारी त्वची तंत्र जो होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें ब्रह्म स्त्री तंत्र भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें दोस्तों जो हमारी त्वचा होती है, ठीक है, इसमें सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है, प्रोटेक्शन इसमें प्रदान करती है, ठीक है, प्रोवाइड करती है, और साथ ही इसमें ग्लैंड होते हैं, ठीक है, इसमें ग्लैंड भी होते हैं, ग्रंथियाँ भी होती हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे नाइन्थ नंबर देखेंगे स्केटल सिस्टम, ठीक है। इट इज़ कंटेंट बोन विच मेंटेन स्ट्रक्चर एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू आवर बॉडी। एग्जाम्पल दोस्तों स्केल, रिब्स, फ्यूमर, ईटीसी। ये क्या होता है दोस्तों, कंकाल प्राणी में हड्डियां होती हैं, ठीक है, जो हमारे शरीर की संरचना को बनाए रखती हैं और उसे सुरक्षा प्रदान करती हैं, ठीक है। फिर 10 नंबर देखेंगे दोस्तों लैम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। आल्सो आल्सो नोन एज द इम्यून सिस्टम। इट इज़ द डिफेंस द बॉडी अगेंस्ट
पैथोजेंस दैट माय हार्म द बॉडी, ठीक है। लसिका तंत्र, जिसमें प्रतीक्षा तंत्र भी कहा जाता है, शरीर को हानिकारक रोगाणुओं से हमको ये बचाता है, ठीक है दोस्तों। जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है, ठीक है, जो लसिका तंत्र होता है दोस्तों, इसका एक ही काम होता है, जो हमारी बॉडी को मतलब जो हमारी बॉडी को हार्मफुल, ठीक है, जो हानिकारक जो रोगाणु जो बैक्टीरिया होती है, ठीक है, इनसे दोस्तों हमको बचाने का ये काम करती हैं। देन दोस्तों उसके अलावा 11 नंबर देखेंगे इंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स विच हेल्प्स इन द फंक्शनिंग। उसके बाद दोस्तों 11 नंबर देखेंगे इंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। ये क्या होता है दोस्तों, ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स विच हेल्प्स इन द फंक्शनिंग। अंतःस्रावी तंत्र का एक ऐसा तंत्र है जिसमें विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स होते हैं जो शरीर के कार्य को सहायता में करते हैं। मतलब कि दोस्तों इंडोक्राइन सिस्टम जो होता है, ठीक है दोस्तों, ये एक ऐसा तंत्र है, ठीक है, ये एक ऐसा सिस्टम है, ठीक है, जो कि दोस्तों जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे बॉडी में जो डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं दोस्तों, हमारी बॉडी के जो फंक्शन होते हैं, जो हम कार्य करते हैं, ठीक है, इनमें ये सहायता करते हैं, ठीक है, ये हेल्प करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था बेसिक इंट्रो, ठीक है, एचएपी का और स्कोप ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, ठीक है दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक या सब्सक्राइब करना ना भूलें।